क्या इस दुनिया में सचमुच अपना कहने लायक कोई है? ये मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर अकेलेपन या निराशा के क्षणों में हम सभी के मन में गूंजता है। बिल्कुल। जब चारों तरफ भीड़ होती है, लोग आसपास होते हैं, लेकिन अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम जीवन के उस हिस्से में उतरने वाले हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो है मानवीय संबंधों की भूल भुलैया। सही कहा। और आज की ये चर्चा कोई हवाई बातों पर आधारित नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक लेखों का एक बहुत ही गहरा संग्रह है। ये स्रोत इस बात की परतें खोलते हैं कि इंसान अक्सर भीड़ में भी अकेला क्यों महसूस करता है, इन रिश्तों की बुनियाद असल में क्या होती है, और सबसे जरूरी बात, स्वयं के साथ यानी अपने इनर सेल्फ के साथ जुड़ाव की गहराई क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय को खोलते हैं। आज की इस चर्चा का एक बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य है। मकसद ये समझना है कि हम अक्सर उस भीड़ में भी खुद को अलग थलग क्यों पाते हैं, जिसे हम अपना परिवार या दोस्त कहते हैं। बिल्कुल। और उससे भी अहम बात, रिश्तों की इस भूल भुलैया से निकलकर कोई भी इंसान खुद को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना सकता है। ये चर्चा खास तौर पर उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगी जो जीवन के कठिन दौर या गहरी उदासी से गुजर रहे हैं, ताकि वे स्वयं के भीतर अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान सकें। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये अजीब सी स्थिति पैदा होती है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी के आसपास परिवार, रिश्तेदार, दोस्त सब मौजूद होते हैं, फिर भी एक सन्नाटा सा महसूस होता है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? मनोवैज्ञानिक शोध इसका बहुत ही स्पष्ट कारण बताते हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर रिश्ते इंसान आधारित नहीं होते, बल्कि वे भूमिका आधारित यानी रोल बेस्ड होते हैं। जरा रुकिए, ये रोल बेस्ड रिश्ते वाला विचार थोड़ा उलझाने वाला है। क्या इसका मतलब ये है कि हम किसी इंसान से इसलिए नहीं जुड़े हैं कि वो अंदर से कैसा है, बल्कि इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो जीवन में खास रोल निभा रहा है। बिल्कुल यही बात है। जैसे कि पिता, बेटा, कर्मचारी या दोस्त। हाँ, अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो इंसानी दिमाग बहुत ज्यादा जटिलताओं को एक साथ नहीं संभाल सकता, इसलिए वो शॉर्टकट अपनाता है। शॉर्टकट। हम लोगों को उनकी भूमिकाओं के डिब्बे में डाल देते हैं। जब कोई इंसान इन भूमिकाओं को अच्छे से निभाता है तो हमें लगता है कि रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन असल में वो जुड़ाव उस इंसान की आत्मा से नहीं बल्कि उस रोल से होता है। बाप रे, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला नजरिया है। चलिए इसे असल जिंदगी के पैमानों पर कसकर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिवार और रिश्तेदारों की। हमारे समाज में तो खून के रिश्तों को ही सब कुछ माना जाता है। खून के रिश्ते लोगों को शारीरिक या सामाजिक रूप से करीब जरूर लाते हैं, लेकिन शोध ये स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक नजदीकी का मतलब मानसिक नजदीकी नहीं होता। मतलब जरूरी नहीं कि दिल भी जुड़े हों। एकदम सही। अच्छे वक्त में जब कोई जश्न होता है तो पूरी भीड़ साथ होती है, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तब अक्सर वही रिश्तेदार अचानक से बहुत व्यस्त हो जाते हैं। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसका सामना शायद हर इंसान ने जीवन में कभी न कभी किया होगा। लेकिन दोस्तों का क्या? अक्सर ये कहा जाता है कि दोस्त तो हम खुद चुनते हैं, वे तो हमारी अपनी पसंद होते हैं। दोस्तों के मामले में स्रोतों का विश्लेषण और भी ज्यादा व्यवहारिक है। दोस्ती अक्सर 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी होती है: समय, बातचीत जिसे हम अड्डा कहते हैं, और सहूलियत यानी कन्वीनियंस। कन्वीनियंस। हाँ, इन लेखों का साफ कहना है कि इनमें से एक भी चीज कम हो जाए तो कई दोस्तियां फीकी पड़ जाती हैं। जब तक सहूलियत है, रोज मिलना हो रहा है, तब तक रिश्ते में गर्माहट रहती है। और जैसे ही कोई दूसरे शहर चला जाता है या जॉब बदल लेता है तो वो गहरी लगने वाली दोस्ती धीरे धीरे बस एक सोशल मीडिया लाइक या त्योहारों के मैसेज तक सिमट कर रह जाती है। ये तो है। लेकिन एक मिनट, क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा निराशाजनक नहीं हो जाएगा कि सहकर्मियों और काम के रिश्तों में भी कोई सच्चाई नहीं होती? लोग एक ही ऑफिस में सालों तक काम करते हैं, क्या वहां कोई असली जुड़ाव नहीं होता? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। लोग बेशक एक साथ मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन वो जुड़ाव अक्सर एक साझा लक्ष्य या एक साझा परेशानी के कारण होता है, यानी काम की वजह से। हाँ, सहकर्मियों के साथ रिश्ते मुख्य रूप से काम और जरूरत के आधार पर टिके होते हैं। आज टीम एक साथ काम कर रही है तो बहुत अच्छी दोस्ती है। कल अगर काम बदल गया, एक इंसान दूसरी कंपनी में चला गया, तो रिश्ते की पहचान भी बदल जाती है। और व्यापारिक साथियों का भी यही हाल है। वहां तो अर्थशास्त्र काम करता है। जहां मुनाफा है वहां दोस्ती है, नुकसान शुरू होते ही वास्तविकता सामने आ जाती है। तो इन सब बातों को सुनकर एक अजीब सा सवाल मन में आता है।
क्या दुनिया में प्यार या निस्वार्थ लगाव नाम की कोई चीज ही नहीं है? अगर हर रिश्ता किसी न किसी जरूरत, भूमिका या मुनाफे पर टिका है तो इंसान जाए कहाँ? देखिए, स्रोत इस बात से इनकार नहीं करते कि दुनिया में प्यार है। हर रिश्ते में किसी न किसी तरह का लगाव हो सकता है। लेकिन जिस चीज की हम तलाश कर रहे हैं, निस्वार्थता यानी बिना किसी शर्त के किसी को अपनाना, वो बेहद दुर्लभ है। ज्यादातर लोग किसी न किसी उम्मीद के साथ ही जुड़ते हैं। तो अगर ज्यादातर रिश्ते स्वार्थ या परिस्थिति पर टिके हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि अपना असल में किसे कहा जाए? सच्चे इंसान की पहचान के लिए मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र कुछ बहुत ही गहरे पैमाने सामने रखते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये पैमाने इस बात पर निर्भर नहीं करते कि कोई आपके साथ कितना हंस रहा है। तो किस बात पर निर्भर करते हैं? क्योंकि अगर भीड़ में ये पहचानना है कि असली कौन है तो कुछ ठोस मापदंड तो होने ही चाहिए। वे इस बात पर निर्भर करते हैं कि मुश्किल या खामोशी के वक्त उनका बर्ताव कैसा होता है। सबसे पहला पैमाना यह है कि सच्चा इंसान वो है जो किसी की अनुपस्थिति में भी उसका सम्मान करे। यानी जब इंसान कमरे में मौजूद न हो तब भी उसकी गरिमा की रक्षा की जाए। बिल्कुल। अक्सर लोग पीठ पीछे बुराई करने में शामिल हो जाते हैं, लेकिन जो अपना है वो वहां भी बचाव करेगा जहां उसे कोई देखने वाला नहीं है। ये बहुत गहरी बात है और अक्सर हमने देखा है कि लड़ाई झगड़े के वक्त लोग एक दूसरे की कमजोरियों पर वार करते हैं। क्या इस बारे में भी कोई विचार है स्रोतों में? हाँ, दूसरा गुण यही है कि सच्चा इंसान किसी की कमजोरियों को कभी अपना हथियार नहीं बनाता। गुस्से में अक्सर लोग उन गहरे राजों का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें भरोसे में बताए गए थे, जो कि बहुत दुखद है। जो वास्तव में अपना होता है वो किसी के डर या कमजोरी का इस्तेमाल उसे चोट पहुंचाने के लिए कभी नहीं करता। ये एक ऐसा मापदंड है जिस पर ज्यादातर रिश्ते फेल हो जाते हैं। और तीसरा गुण इंसानी फितरत की एक बहुत गहरी खामी से जुड़ा है। मनोविज्ञान में एक शब्द है शैडेनफ्रॉइडे, जिसका मतलब है दूसरों के नुकसान पर छुप के खुश होना। बाप रे, ये तो बहुत ही आम है आज के समाज में। लेकिन एक सच्चा इंसान कभी किसी के नुकसान पर खुश नहीं होता, वो दुख में सच में दुखी होता है। और चौथा सबसे अहम गुण यह है कि वो खामोशी पर शक नहीं करता, बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है। मतलब जब हम चुप होते हैं तो अक्सर लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। दुनिया उसे घमंडी या नाराज मान लेती है, लेकिन जो अपना है वो उस चुप्पी के पीछे के मानसिक संघर्ष को पढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए तो ऐसे लोगों को ढूंढना तो घास के ढेर में सुई खोजने जैसा है। ये सच है। स्रोत भी यही स्पष्ट करते हैं कि ऐसे लोग दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन वे बेहद दुर्लभ हैं। जो सच में अपना होता है वो कभी भीड़ का हिस्सा बनकर शोर मचाते हुए नहीं आता। वो बस चुपचाप साथ खड़ा रहता है। बिल्कुल, बिना किसी दिखावे के। चलिए यहाँ से चर्चा की दिशा थोड़ी बदलते हैं। अब तक हमने बाहरी दुनिया और रिश्तों का विश्लेषण किया, लेकिन अगर बाहरी लोग स्थायी नहीं है तो क्या इंसान कम से कम खुद को तो पूरी तरह जानता है? यहीं पर मनोविज्ञान का सबसे हैरान करने वाला पहलू सामने आता है। इंसान खुद को भी उतना नहीं जानता जितना वो दावा करता है। स्रोतों में एक बहुत ही मशहूर शोध का जिक्र है जिसके आंकड़े बताते हैं कि 95% लोगों को लगता है कि वे आत्मजागरूक हैं। 95%? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर किसी से पूछो तो हर इंसान को लगता है कि वो औसत से बेहतर गाड़ी चलाता है। बिल्कुल, सबको लगता है कि वे ही दुनिया को सही से समझ रहे हैं और जानते हैं कि उनके फैसलों के पीछे का कारण क्या है। ये इंसानी दिमाग का एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो असल सच्चाई क्या है? असल सच्चाई यह है कि केवल 10 से 15% लोग ही वास्तव में खुद को सही मायनों में जानते हैं। बाकी लोग बस एक भ्रम में जी रहे हैं। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब इंसान बाहरी दुनिया के धोखे से तो लड़ ही रहा है, वो खुद से भी एक तरह का धोखा कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंसान की पहचान और उसकी भावनाएं कोई कंक्रीट की दीवार नहीं है जो हमेशा एक जैसी रहें। वे लगातार बदलती रहती हैं। एक पल में खुशी होती है तो दूसरे पल में दुख। आज जिस विचार पर इंसान को पूरा यकीन है, कल कोई नई जानकारी मिलने पर वो विचार बदल सकता है। इसके अलावा जिन सामाजिक भूमिकाओं की हमने पहले बात की थी, उन रोल्स को निभाते निभाते किसी एक स्थिर मैं को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या हम इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। फोन को लगातार नए अपडेट्स मिलते रहते हैं। फोन का बाहरी ढांचा वही रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी काम करने की क्षमता, उसकी स्पीड और उसका पूरा सिस्टम बदल जाता है। इंसान का दिमाग भी ऐसा ही है। जीवन के अनुभव लगातार उस सिस्टम को अपडेट करते रहते हैं।
तो फिर ये असली में क्या है? अगर इंसान का अस्तित्व लगातार अपडेट हो रहा है, तो कोई अपने सच्चे रूप को कैसे पहचाने? सच्चा अस्तित्व कोई स्थिर वस्तु नहीं है। ये इंसान की अपनी ईमानदारी और विश्वास की एक निरंतर विकसित होने वाली धारा है। यानी जो हम आज महसूस कर रहे हैं, उसे ईमानदारी से स्वीकार करना। बिना सामाजिक धारणाओं की परवाह किए अपने विश्वास और अपनी वर्तमान भावनाओं के प्रति सच्चे रहना ही अपना असली रूप है। अगर किसी के विचार समय के साथ बदल रहे हैं और वो इंसान उस बदलाव को स्वीकार करने की ईमानदारी रखता है, तो वही उसका सबसे सच्चा रूप है। इस पूरी चर्चा का सबसे अहम और संवेदनशील पड़ाव अब आता है, जब कोई इंसान जीवन के किसी गहरे सदमे या बहुत ही कठिन दौर से गुजरता है और उसे अचानक ये एहसास होता है कि मेरा अपना कोई नहीं है, तो ये विचार उसे गहरे अकेलेपन और अवसाद यानी डिप्रेशन में धकेल सकता है। हाँ, ये एक ऐसा मानसिक चक्रव्यूह है जो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ने लगता है। और यही वो बिंदु है जहां ये दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक स्रोत सबसे बड़ी संजीवनी का काम करते हैं। इन लेखों में इस उदासी के अंधेरे से बाहर आने के लिए कुछ बहुत ही ठोस दृष्टिकोण दिए गए हैं। बिल्कुल, 3 मुख्य दृष्टिकोण दिए गए हैं जो इंसान को इस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन दृष्टिकोणों को समझते हैं। पहला तरीका क्या है जो इस अकेलेपन के दर्द को कम कर सके? पहला है दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इसका मूल विचार ये है कि इंसान इस दुनिया में अकेला आता है और अंततः अकेला ही जाता है। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो इसमें एक बहुत बड़ी आज़ादी छुपी है। इस अर्थ में केवल अपना शरीर, अपना मन, अपनी आत्मा, अपने विचार और अपने सपने ही किसी इंसान के स्थायी साथी होते हैं। बाकी सब तो बस एक सफर के सहयात्री हैं जो कुछ स्टेशनों तक साथ चलते हैं। ये दृष्टिकोण तो वास्तव में बहुत सी उम्मीदों के बोझ को कम कर देता है। अगर हम इस बात को सच में स्वीकार कर लें कि ये सफर मूल रूप से हमारा अपना है, तो दूसरों के जाने से उतना दुख नहीं होगा। और दूसरा दृष्टिकोण क्या कहता है? दूसरा है व्यावहारिक दृष्टिकोण। जीवन की वास्तविकता यही है कि कभी-कभी खून के रिश्ते या सबसे करीबी लोगों के साथ भी परिस्थिति के कारण दूरियां आ जाती हैं। लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं। तो फिर व्यावहारिकता क्या कहती है? व्यावहारिकता यह कहती है कि बजाय इसके कि खून के रिश्तों या पुरानी दोस्तियों पर आंख मूंद कर भरोसा किया जाए, उस निस्वार्थ साथ को महत्व देना चाहिए जो किसी बुरे वक्त में चुपचाप मदद के लिए खड़ा हो जाए। जो उस मुश्किल घड़ी में बिना किसी स्वार्थ के साथ दे, वही उस समय के लिए सबसे बड़ा अपना है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। लेकिन तीसरा दृष्टिकोण क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस वक्त बहुत गहरी उदासी महसूस कर रहे हैं और जिन्हें लगता है कि दुनिया में उनके लिए कोई जगह नहीं है? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है मानसिक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि कोई अपना नहीं है का ये जो चुभने वाला दर्द है, ये तब पैदा होता है जब इंसान दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेता है। यानी हम अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर देते हैं। इंसान अक्सर अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देता है। वो चाहता है कि कोई और इंसान उसकी जरूरतों को समझे, उसे प्यार दे, उसके खालीपन को भरे। और जब बाहरी दुनिया ऐसा नहीं करती तो इंसान अंदर से टूट जाता है। मतलब इस सारी उदासी की असली जड़ ये उम्मीद है कि कोई बाहर से आकर हमें पूरा करेगा। तो इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इंसान खुद को इस डिप्रेशन से बाहर कैसे निकाले? इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक संदेश में छिपा है। स्रोत कहते हैं कि जब इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है, तब अकेलापन उसे डराता नहीं है, बल्कि वो एकांत में बदल जाता है। अकेलेपन और एकांत में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। अकेलापन एक दर्द है कि कोई साथ नहीं है, जबकि एकांत वह शांति है जहां इंसान खुद के साथ खुश रहता है। खुद को समय देना, अपनी मानसिक और शारीरिक जरूरतों को समझना, अपनी देखभाल करना, यही वास्तव में अपना होना है। ये एक ऐसा नजरिया है जो वाकई जीवन बदल सकता है। जब इंसान खुद की अहमियत को समझ लेता है तो उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि भीड़ उसके साथ है या नहीं। एकदम सही। अगर हम इन सभी बातों का, इस पूरी गहरी चर्चा का सार निकालें, तो बात यहाँ आकर ठहरती है कि इन सभी रिश्तों की भूल भुलैया में जो एकमात्र स्थायी साथी है, जो कभी साथ नहीं छोड़ता, वो इंसान खुद है। ये इंसान की अपनी आत्मा ही है जो उसे जीवन की हर टूटी हुई और अंधेरी रात से निकालकर अगली सुबह तक ले जाती है। वो शांत आवाज। हाँ, इंसान के अंदर मौजूद वो शांत आवाज ही ये तय करती है कि कब मजबूत बनकर दुनिया का सामना करना है और कब शांत रहकर अपनी ऊर्जा को बचाना है।
दुनिया में लोग अपनी अपनी भूमिकाएं निभाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इंसान का अपना विवेक और उसका धैर्य हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा रहेगा। ये सच में एक बहुत ही ताकतवर विचार है। दिन के अंत में जब सारा शोर थम जाता है और कोई आवाज नहीं होती, तब इंसान खुद ही अपना सबसे अच्छा दोस्त होता है। इस दुनिया में सबसे जरूरी रिश्ता वो है जो इंसान का खुद के साथ होता है। और यही आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। आज की इस गहन चर्चा में हमने बहुत सी परतों को उधेड़ा है, रोल बेस्ड रिश्तों की सच्चाई से लेकर आत्म जागरूकता के भ्रम तक, और अंततः खुद का साथी बनने की उस ताकत तक जो इंसान को गहरे अवसाद से बाहर निकाल सकती है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जो गहरे चिंतन को प्रेरित करे। अगर ये सच है कि इंसान ही जीवन भर के लिए अपना एकमात्र और सबसे स्थायी साथी है, तो क्या कोई इंसान खुद से उसी सम्मान, दया और करुणा के साथ बात करता है जिस तरह वो उस व्यक्ति से बात करता है जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है? ये सोचने वाली बात है। या फिर अक्सर इंसान खुद के लिए ही सबसे कठोर जज बन जाता है? अगली बार जब आप एकांत में हो तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा।